नए साल के जश्न में देश दुनिया सराबोर है, लेकिन पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न में उस वक्त भंग पड़ गया था जब कंझावला इलाके में हिट एंड रन केस सामने आया था। देश को झकझोर कर इस केस से रख दिया था। कंझावला हिट एंड रन में अंजलि नाम की एक लड़की हादसे का शिकार हो गई थी। एक बार फिर से नए साल के जश्न मनाने का मौका अब आ गया है। इस पर पिछली बार की तरह कोई हादसा इस बार ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की क्या खास तैयारी है और सड़कों पर सुरक्षा की कैसी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है, इसकी पड़ताल जी मीडिया ने की है। देखिए। आज से करीबन एक साल पहले नए साल का मौका था और पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। और अगर मौत का कोई इंतजार कर रहा था तो वो थी अंजलि। मैं इस वक्त कंझावला रोड पर मौजूद हूँ और मेरे बाईं तरफ ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये वही सड़क है जहाँ पर अंजलि एक कार से टकराई और कार से टकराने के बाद जो है अंजलि उस कार में फंस गई और जो कार थी वो इसी सड़क से होती हुई इस कंझावला रोड पर पहुंची और इसी कंझावला रोड पर बढ़ते हुए आगे जौनती की तरफ बढ़ गई। आज हम आपको इसी सड़क की तस्वीर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अंजलि के जाने के बाद फिर वही दिन है, नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर पुलिस कितनी सतर्क है और क्या कुछ पुलिस ने इस घटना के बाद सीखा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस सड़क पर और दिखाते हैं सुरक्षा की वो तस्वीरें जो नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस ने की है। सुरक्षा की पड़ताल करते करते हम आ पहुंचे हैं कंझावला चौक पर और कंझावला चौक का दृश्य आपको जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है मुस्तैद दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय एसीपी खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और लगातार जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पुलिस काफी सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल एक घटना सामने आई तो उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कहीं ना कहीं विशेष इंतजाम जो है इस बार नए साल पर जरूर किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हमारी पड़ताल अब आ पहुंची है रोहिणी सेक्टर 22 पर और रोहिणी सेक्टर 22 का ये बड़ा चौक है और इस चौक पर किस तरीके से पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। रात का समय है और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। किस तरीके से यहाँ पर पिकेट जो है लगाया गया है और पुलिसकर्मी लगातार आने जाने वाले वाहन चालकों को रोक रहे हैं। यहाँ तक कि गाड़ी भी चेक की जा रही है कि आखिर उनकी गाड़ी में क्या कुछ है और उनसे पूछताछ साथ में की जा रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अंजलि हिट एंड रन मामले के बाद करीबन एक साल के बाद जो है पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क जो है जमीनी स्तर पर काफ़ी सतर्क दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पुलिस जो है नए साल को लेकर काफ़ी सतर्क है, आपको तस्वीरें एक बार दिखाने चाहेंगे कि किस तरीके से जो है गाड़ी चेक की जा रही है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहन चालक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जरूर है, लेकिन परेशानी के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर कहीं ना कहीं दिल्ली जो है काफ़ी संवेदनशील रहती है सुरक्षा के मद्देनज़र। और गाड़ी किस तरीके से चेक यहाँ पर लगातार की जा रही है वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जब हमने इस कंझावला रोड की पड़ताल की तो कई जगह पर सामने आया कि कई जगह पर पिकेट जरूर थी और पिकेट के साथ साथ कई जगह पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। आने जाने वाले लोगों से जो है बातचीत की जा रही थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी और कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला कि वहाँ पर गाड़ियों को खोल कर चेक भी किया जा रहा था। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस पूरे रोड पर जो है पीसीआर की तैनाती कहीं भी दिखाई नहीं दी, जो अपने आप में एक सवाल है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस खबर को देखकर यानी इस पड़ताल को देखकर किस तरीके से सतर्क होती है और आगे किस तरीके से अपनी तैनाती बढ़ाती है। दिल्ली के कंझावला रोड पर सुरक्षा के मद्देनजर हम आपको लेकर आए हैं जौनती में और जौनती गांव का ये वही कट है जो जौनती गांव के अंदर लेकर जाता है और जिस सड़क में मैं मौजूद हूं ये वही सड़क है जिस पर अंजलि का शव पुलिस ने बरामद किया। ये वही जगह है जहां से कंझावला थाना पुलिस को अंजलि का शव मिला था, इसलिए अंजलि के शव को भेज दिया था। हमने कंझावला रोड की पड़ताल की और आपको दिखाया कि किस तरीके से अंजलि के जाने के बाद एक साल पूरा हो चुका है और एक साल के बाद दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली की इस कंझावला रोड पर
किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अंजलि के जाने के करीबन 1 साल बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस थोड़ा सतर्क जरूर है। दीपक, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली से करीबन 1 साल पहले एक अंजलि हिट एंड रन मामला सामने आया, जिसने पूरे देश को नहीं बल्कि विदेश में लोगों को दहला कर रख दिया। इस पूरे 1 साल के बीच क्या कुछ बदला है, इस पूरी चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद है खुद अंजलि की मां से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस 1 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ और क्या कुछ उन्हें सहायता, जिस तरीके से बात की जा रही थी सरकार के द्वारा और तमाम जो न्याय की लड़ाई है, आखिर वो कहां तक पहुंची। कुछ उस बातचीत को रखने के लिए हमारे साथ आप एक चीज़ बताइए, 1 साल बीत गया है पूरी घटना को, न्याय की जो लड़ाई थी कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक इंसाफ मिल पाया? अभी हमें कोई न्याय नहीं मिला। जो भी कुछ न्याय की बात थी वो अभी कोई न्याय नहीं मिला। सबसे पहले न्याय में हमें उन चारों की फांसी के लिए चाहिए। और जो मनीष सिसोदिया जी ने वादे करे थे वो भी अभी कोई वादे पूरे नहीं करे गए, न ही बच्चों के एजुकेशन के लिए, न ही नौकरी का वादा और न ही मेरी दवा गोली का वादा। और बच्चों की पढ़ाई का भी वादा था, वो भी कुछ भी पूरा नहीं करा गया। मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और वहाँ भी कोई ढंग की पढ़ाइयाँ नहीं है। वहाँ भी कोई टीचर आता है, कोई टीचर नहीं आता, और वो भी रोज़ तीसरे दिन ऐसे ही होता रहता है। मैंने सबसे पहले उस टाइम पे भी यही मांग करी थी कि मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए और मेरी नौकरी के लिए, और सबसे पहले उन चारों की फांसी के लिए। लापरवाही थी जो इतना बड़ा कांड हो गया। अगर लापरवाही ना होती तो हमें जबरदस्ती करी हो, मारा हो, कूटा हो, कैसे भी करो, मगर सब उस टाइम पे पुलिस वालों की ही लापरवाही थी। और अभी भी कोई सुधार नहीं है पुलिस की उसमें भी। अभी तो आपने देखा कि किस तरीके से अंजलि के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो परिवार का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, और अब अंजलि की मां यही मांग कर रही है कि उनके पालन पोषण के लिए सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं सहयोग करे। दीपक, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।